सोना भट्टी में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी में की गई हुई गलतियों से सीख कर ही एक बेहतरीन इंसान बनता है। वो दुख और सुख से लड़कर खुशी और मोहब्बत की बहारों पर चलता हुआ एक बेहतरीन इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी में उभरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह इंसान अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। एक कम उम्र लड़की, एक कम उम्र बच्ची जिसको शादी करके अगले घर जाना पड़ता है, तो अपने घर तो वो बिल्कुल लाउबाली सी होती है, किसी भी चीज़ को ना समझना, किसी भी कही हुई बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ही उसकी आदत होती है। लेकिन जैसे ही वो बच्ची अपने ससुराल में पहुंचती है, जिस तरह भट्टी में सोने को डाला जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसे निकाल कर सुनार हथौड़े की ज़रब लगाकर उसको एक बेहतरीन किस्म की शक्ल देकर एक खूबसूरत से डिज़ाइन से कुंदन बनने के बाद उसको तैयार करता है। तो इसी तरह मिसाल है एक खातून खाना की कि जब वो अगले घर जाएगी, ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पर पड़ेंगी, उन ज़िम्मेदारियों को संभालते, अपने तजर्बात से सीखते, अच्छी बुरी बात को सुनते, सहते, बर्दाश्त करते। एक गलती को एक बार किया तो दोबारा अक्ल आ जाएगी कि इस गलती को नहीं करना। तो इसी तरह जिस तरह सोना भट्टी में तपकर कुंदन बना, इसी तरह एक लाउबाली सी लड़की शादी के बाद ससुराल जाकर अपनी की गई गलतियों के तजर्बात को सीख कर ही बेहतरीन खातूने खाना कहलाएगी। यही था मेरा आज का एक अच्छा सा मैसेज जो मैं आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना चाहती थी। और आज मैं बनाऊंगी बहुत ही लजीज पालक गोश्त का सालन। कैसे हम पालक को बहुत ही लजीज और खुशबूदार बना सकते हैं, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। आजकल ना बहुत ट्रेंड में वीडियोस वगैरह चल रही हैं कि आप पालक को मिनटों में काट लें, स्किंटों में काट लें, रबड़ बैंड लगा लें, धागे से बांध लें। लेकिन वो सब कुछ आप करेंगे, लेकिन पालक हर किसी के घर में आती है। हर खातून खाना को पता है कि पालक साफ़ करना कितना मुश्किल है। इसके अंदर तिनके होते हैं, इसके अंदर कुछ अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं कई बार, और इसके अंदर काफ़ी गंद भी होता है। जब तक एक एक पत्ता करके हम इसको नहीं उठाएँगे, इसको इकट्ठा करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, 4 से 5 दफ़ा पानी बदला कर इसको नहीं धोएंगे, तब तक पालक बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं होगी। क्योंकि पालक जो है इसको पकाना तो आसान है, लेकिन जो इसके पहले के मराहिल हैं ना वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। एक एक पत्ता उठाना, उसको साफ़ करना, अंदर से तिनके, अनचाही चीज़ें, कुछ जड़ी बूटियां भी कभी अंदर शामिल हो जाती हैं, उन सबको अलग करना, फिर इसकी कटिंग करना। कटिंग करने के बाद एक खुले से पानी में 2 जगह पे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था, ताकि पानी जो है ना वो खुला पानी हो। और 2 से 3 बार इसका पानी मैंने चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम इसको जल्दबाजी में धोकर पका लेंगे, तो पकाने से ये होगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना रेत रह जाएगी। रेत रहने से हमारी जो डिश है ना वो मज़ेदार बन के तैयार नहीं होगी। तो हमें बड़े ही एहतियात से खुले बर्तन में पानी डाल लेना है, और अच्छे तरीके से डुबो के 2 से 3 बार पानी चेंज करके ना पालक को धो लेना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी डस्ट और मिट्टी वगैरह ना हो। अच्छे से धोने के बाद इसको खुले से बर्तन में डालना है। बर्तन में डाल के इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। बर्तन पहले तो काफ़ी हद तक मुंह तक भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैंने पालक डाली और चूल्हा जलाया तो 2 से 3 बॉईल आए हैं, और पूरी पालक जो है ना वो नीचे बैठ गई है। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसको सिर्फ 1 से 2 बॉईल ही मैं दिलवाऊंगी, और पालक जो है ना हमारी वो उबल कर तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब चिकन को अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसको खुश्क होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। एक पतीले में डाल लिया है घी, इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 अदद कटे हुए प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हम स्या नहीं करेंगे, इससे हंडिया का जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। प्याज को हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन।
हल्की हल्की आंच पे हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ये होगा जो चिकन के अंदर एक हीक आती है, जो एक स्मेल आती है, वो इसकी अपनी जो कुदरती महक है, एक हीक है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पेस्ट मैंने तैयार किया है 3 अदद टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 फूल लहसुन का, 1 इंच अदरक का टुकड़ा पीस कर मैंने पेस्ट तैयार किया था। पेस्ट को शामिल कर दिया। इसके बाद हम डालेंगे बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में है नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में 1 चम्मच भर के मैंने डाला है साबुत खुश्क ज़ीरा। इससे पालक गोश्त की खुशबू बहुत मज़ेदार आती है। प्यारा सा मसाला भुन गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कटे हुए आलू को भी हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी और लगा दिया है ढक्कन। 7 से 8 मिनट हम इसको हल्की दम वाली आंच पे हमने पकाना है, ताकि जो हमारे आलू हैं ना वो 80-85% तक आलू और चिकन अच्छी तरह गल जाए। 100% इसको नहीं गलाना, क्योंकि जो पालक है उसको मैंने बॉईल करने के बाद टोकरी में निचोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी हल्का सा उसके अंदर ना पानी जो है मॉइस्चर मौजूद होता है। यहाँ पे अच्छे से जो खुशबू आ रही है, हमारी जो हंडिया है बहुत प्यारा रेड कलर ऊपर आ गया है और चिकन और आलू 80-85% तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देना है हमने बॉईल की हुई पालक। देखें पालक पहले कितनी ज़्यादा थी, इसको हमने कटिंग की, ये थोड़ी सी कम हो गई। इसको हमने धो लिया, बॉईल किया तो ये और भी कम हो गई। इस वक्त देखें ये बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है, पहले माशाल्लाह पूरी पतीली जो है ना वो पालक से भरी हुई थी। चलें अब हमने पालक को इसके अंदर शामिल किया है और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको बिल्कुल दम वाली आँच पर हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की हल्की आंच पे पकते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और हमारा जो चिकन, आलू और पालक का सालन बहुत ही प्यारे अपने कलर के साथ बनकर तैयार हो गया। साइडों पे घी आना शुरू हो गया। इसका मतलब कि हमारी जो हंडिया है ना वो पकने के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हमारी जो हंडिया है वो माशाल्लाह से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम खुशबुएँ बढ़ाएंगे, ऐसी खुशबू जिससे घर महक जाए। उसके लिए हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला। जैसे ही आपने इसको हंडिया के अंदर शामिल करना है, इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना आपकी हंडिया में से कि पकाते पकाते ही खाना खाने को आपका दिल करेगा। अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसको दम लगा देंगे 5 मिनट का। ये देखिए माशाल्लाह से हंडिया को दम लगा हुआ है। दूसरी तरफ मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे, जितना भी काम था, वो भी हाथ के हाथ मैंने ख़त्म कर लिया। और 5 मिनट के दम के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत और बेहतरीन खुशबू के साथ पालक गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया। साथ में बना ली थी गरम गरम सी नरम नरम सी पतली पतली रोटियाँ। यही था बहुत ही मज़ेदार आज का लंच। और सारे काम जो है ना वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। आटा गूंदना, किचन साफ़ करना, तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और बाद में जो फैला हुआ काम होता है ना वो उसको समेटने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आज मेरा जो दूसरा चैनल है ना अमूर खानादारी, उसके ऊपर मैंने बहुत ही मेहनत से एक वीडियो बनाकर लगाई है कि जिन ख़वातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके नए कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को आप नए जो कपड़े हैं उनको आप कैसे, अगर लेंथ छोटी होगी है तो उसकी लेंथ कैसे बड़ी कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटी की एक फ़्रॉक थी, इसकी लेंथ छोटी हो गई थी, इसने 3 से 4 बार ये सूट पहना है। मैंने इसकी लेंथ को लंबा किया, आप जाके मेरी वीडियो देखें। और दूसरी मेरी एक बेटी का सूट था, इस सूट को मैंने सिलाई किया। जब सिलाई करने के बाद मैं इसको प्रेस करने लगी तो इसकी शलवार जो गरारा बना हुआ है, इस गरारे के ऊपर मुझसे इस्त्री लग गई। इतना बड़ा सुराख हो गया, मैंने दिल नहीं तोड़ा, मैंने इस फ्रॉक को सही किया गरारे को। इसकी वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।